आपको एक ऐसे छवि के व्यक्तित्व के से मुलाकात करवाएंगे जो वाकई में कोई पहचान के मोहताज नहीं है। आज हमारे बीच सुनील छैला बिहारी जी हैं। इनके बारे में अगर अंगिका के क्षेत्र में अगर बोला जाए तो इनके द्वारा अंगिका को एक सम्मान मिला, अंगिका क्षेत्र में एक बढ़ावा मिला। आज इनसे हम साक्षात्कार में कुछ वार्तालाप करेंगे हमारे युवा पीढ़ी को लेके, हमारे समाज में जो साहित्य को लेके, क्योंकि इनकी जो छवि, एक अलग छवि जो बनी है हमारे समाज में, वो काफ़ी सराहनीय है। हम इनसे कुछ बातें करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपको STN न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे भागलपुर स्मार्ट सिटी में आए और सर हम जानने का प्रयास करेंगे और हमारे STN न्यूज़ के दर्शक और आपके चहेते हमारे चैनल के माध्यम से कुछ युवा वर्ग के लोगों को जो भटकाव हुई है, ये साहित्य को लेके जो है गलत दिशा में जा रहे हैं, मतलब कि जो है अश्लील जो गाने जो अभी चल रहे हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपकी तरफ से एक संदेश हो हमारे युवा पीढ़ी लोगों को कि जो हमारा जो अस्तित्व जो था वो वापस लौट के आए। जी सर। सबसे पहले STN न्यूज़ के सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम और आपको दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तत्पश्चात आपका सवाल है कि युवा पीढ़ी जी जो शायद गलत दिशा में जी जा रही, तो हाँ, मुझे भी लगता है कि मैंने कहा कि अभी मेरी भावो जीती है अपार बहुमत से मुखिया का चुनाव। जो वर्तमान मुखिया उनको 800 वोट आया और हमारी भावों को 1950 वोट आया, 1150 से अंतर से। लेकिन उस चुनाव प्रचार के दरमियान हमें जानकारी मिली कि पहले बुजुर्ग लोग अपना वोट बेचते थे, दारू पी कर वोट बेचते थे, लेकिन अभी मैंने सुना कि आजकल के नौजवान वोट बेचते हैं, वो दारू मांगते हैं, खुलेआम मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। ये बहुत ही बुरा है कि नौजवान जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है देश को बदलने की, वो अपना वोट बेचते हैं। जैसे मेरी भावो आई है जिला इसमें मुखिया चुनाव में, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हिबरे बाजार में हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जाते हैं देखने, वो इतना विकसित पंचायत है, तो अपने बिहार में ऐसा पंचायत क्यों नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है कि हम इतना अच्छा काम करें, कमीशन खोरी बंद करें और 100% जो सरकार की जो योजना है उसको 100% अपने जमीन पर उतारें। मेरा उद्देश्य ये है और हम अपने उद्देश्य में हमको कामयाबी मिलेगी। हमको हिवरे बाजार के जैसे अंतर्गति करना है, पंचायत को बनाना है, हमको पंसारी के जैसा पंचायत बनाना है। इस उद्देश्य से जब मैं काम करने आता हूँ और वहाँ जब नौजवान पीढ़ी की तरफ से डिमांड होता है कि हमको इतना पैसा दिए तब हम हमको वोट देंगे, तो मेरा दिल टूटता है। तो कम से कम नौजवान से तो हम इस तरह की उम्मीद नहीं करते हैं, और नौजवान अगर नहीं जागेगा तो ये देश कभी वो नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं, जो गांधी जी का सपना था वो नहीं कर पाएंगे। सर, जैसा कि मैं जान रहा हूँ कि आज आप भागलपुर में मौजूद हैं, आए हुए हैं, तो मैं सर ये जानने का प्रयास करना चाहता हूँ, क्योंकि भागलपुर में तो सर हम लगातार रह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ की स्थिति, यहाँ की परिस्थिति, यहाँ का जो भी समस्याएं हैं वो हम तो जानते हैं, लेकिन आपके मुख से सर ये जानना चाहते हैं, या हमारे दर्शक लोग भी जानना चाहते हैं। भागलपुर सिटी सर स्मार्ट सिटी के दर्जा में तो आ ही गया, पटना के बाद दूसरी बड़ी सबसे जो बड़ी शहर है स्मार्ट सिटी भागलपुर। यहाँ पे सर जो उद्योग की अगर बात की जाए, जो सिल्क सिटी, जो वाकई में जो एक मशहूर थे एक समय में, इनका नाम था सिल्क उद्योग को लेकर, सर ये भी हमारे अंग क्षेत्र जो हम लोग राजा कर्ण से जोड़कर देखते हैं, तो सर ये पहले की जो समस्याएं थी, जो व्यवसाय जो पहले चल रहे थे अंग क्षेत्र में हमारे भागलपुर में, सर इसको लेके सर आप क्या कहेंगे? क्या ये सर जो सिल्क का जो उद्योग था ये फिर से शुरू होनी चाहिए? इसमें लगातार जो अगर शुरू होने के बाद जो रोज़गार लोग जो थे उनको रोज़गार मिलनी चाहिए लगातार, इनके बारे में थोड़ा सा सर जानना चाहिए।
बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मेरी वाइफ पहले जिला पार्षद थी, 5 साल तक हम लोगों ने सर्विस दी, बहुत बढ़िया सर्विस रहा। और हमने खगड़िया से पदयात्रा करके 25 दिनों की पदयात्रा करके 25 दिनों में लगभग 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके मैं नीतीश कुमार के पास गया था। मैंने कहा था खगड़िया के पैकेज दिया जाए, खगड़िया पिछड़ा जिला। तो उन्होंने घोषणा किया 750 करोड़ के, लेकिन दिया 307 करोड़। फिर भी चलो ठीक है, 307 करोड़ में दिया, लेकिन वो 307 करोड़ कहाँ चला गया पता ही नहीं चल रहा है। तो और मुझे, मेरे जैसे व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अगर आज की डेट में कुछ खलता है, मुझे सबसे ज़्यादा जो बुरा लगता है वो ये कि हमारे बिहार का इतना भाई क्यों जाता है बाहर काम करने। लगभग 75 साल की आज़ादी के बाद भी आज भी देश में ये स्थिति क्यों नहीं आई, हमारे खास करके बिहार में, बिहार का बच्चा बिहार में रह के काम करे और रोजी रोटी कमाए। कभी हमको आसाम वाला, कभी बंगाल वाला, कभी पंजाब वाला, कभी गुजरात वाला मालदार लगाता है। और लॉकडाउन की क्या स्थिति भी हम लोगों ने देखा ही। हमारे एक मित्र कह रहे थे जिन्होंने लॉकडाउन में काफ़ी काम किया लोगों के बीच, वो कह रहे थे कि इस मीडिया वाली बात नहीं है, लेकिन आंतरिक स्थिति, वो जो लोग पैदल जा रहे थे वो क्यों जा रहे थे? बहुतों के पास पैसा था, इसके बावजूद वो इसलिए जा रहे थे कि कुछ लोगों ने बताया, हमारे मित्र बलिया में जो ये सब काम सामाजिक कार्य करता है, उन्होंने कहा कि जो लोग आते थे हम लोग उनको खाना वाना खिलाते थे, तो वो लोग बोलते थे कि हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि हमारे पास पैसे थे, फिर भी हम दुकान में जाते थे, दुकानदार को कहते थे कि हमें ये दो, वो राशन दो, तो नहीं देता था। उनका कहना था कि हम अपने लोगों को देंगे, हम अपने जैसे गुजरात में कहता था गुजरात के देंगे, महाराष्ट्र में कहते थे महाराष्ट्र में नहीं देंगे, हम बाहर वाले को नहीं देंगे चावल दाल, पैसा रहते हुए उनको नहीं मिलता था। ऐसे सरकार ने कभी कमी नहीं होने दिया, लेकिन शुरुआती दौर में लोगों को इस बात का डर था, इसलिए लोग पैदल चलने लग गए और जिसकी परिणति हुई इतने लोग मारे गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसमें महाराष्ट्रियन का कोई दोष नहीं देना है या गुजराती का कोई दोष नहीं देना है, क्योंकि उन लोगों ने हम लोग को काम रोजगार दिया हुआ, हमें काम देते हैं वो लोग, इसलिए मैं उनकी सराहना ही करूँगा। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही इतने दिनों से? बाला साहब ठाकरे को सारे बिहारी गाली देते हैं, बाला साहब ठाकरे ने, राज ठाकरे जी को सब सारे बिहारी गाली देते हैं, लेकिन मेरी एक आदत जो अच्छी बात को करता हूँ उसकी तारीफ करता हूँ। राज ठाकरे ने आपकी अदालत में बैठ के कहा कि बिहार यूपी का आदमी का यहाँ क्यों आता है, उसको बिहार यूपी की सरकार वहाँ दे काम मिलता है। और उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश ने इतना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दिया है, सबसे पहला राष्ट्रपति बिहार ने दिया, सबसे पहला प्रधानमंत्री बिहार ने, यूपी ने दिया। तो हमारे उत्तर प्रदेश के और बिहार के इतने नेता जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने, इन लोगों ने हमको रोजगार क्यों नहीं दिया? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये श्रीमान राज ठाकरे जी ने पूछा है आपकी अदालत में। मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ, भले बाकी बहुत सारी बातें उनकी गलत होगी, लेकिन इस बात का तो मैं समर्थन करता हूँ कि आखिरकार क्यों बिहार यूपी का ही लोग जाके बॉम्बे में इतना बोझ बनता है, क्योंकि सच बात यह है कि बिहार यूपी में रोजगार का सृजन नहीं होगा। तो आज भी हमारे शासकों को ये समझने की और सोचने की आवश्यकता है कि बिहार यूपी से इतना बाहर लोग क्यों जाते हैं, झारखंड से क्यों जाते हैं, बंगाल से क्यों जाते हैं। बाकी अपना कॉलर सब खड़ा करता है, ममता बनर्जी कॉलर खड़ी करती है, वो भी इतने दिनों से कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने गरीबी नहीं मिटाई है, आपके लोग बाहर जा रहे हैं। झारखंड में भी यही हाल है, बिहार उत्तर प्रदेश 4 स्टेट का सबसे बुरा हाल है। तो हम तो वैसा बिहार बनाना चाहते हैं, हम वैसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, वैसा झारखंड और वैसा बंगाल बनाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बाहर के लोग आए का काम करें। हमारे कौन आते हैं बिजनेस करने के लिए, मारवाड़ी लोग आते हैं, उनको बड़ा अच्छी बिजनेस रखते हैं। ये हमारी एक अच्छी बात है कि हमने सभी को अच्छे से रखा है, लेकिन रोजगार का सृजन होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैं कहना चाहता हूँ, और मैं आया हूँ, मेरी भावो भी मुखिया बनी है, मैं 5 वर्ष तक इतना कोशिश करूँगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे पंचायत में रोजगार का सृजन हो। अपार बहुमत से लोगों ने जिताया है, तो मैं सरकार से सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतार कर बेरोजगारी कम करने की कोशिश करूँगा। मैं कितना कर पाऊँगा आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने 5 साल ईमानदारी से काम कर दिया
तो 100% बेरोजगारी अगर नहीं मिटा पाऊंगा तो 50% तो मिटा ही दूंगा। अगर एक पंचवर्षीय में 50% बेरोजगारी मिटा सकता हूँ तो ये बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा, जहाँ पे वोट नहीं हुआ वहाँ के वोटरों से आग्रह करूंगा कि अपना वोट बेचिए मत, दारू शराब पैसा पे मत बेचिए, आप कैंडिडेट चुनिए, ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए, ऐसे उम्मीदवार का चुनाव कीजिए जिनके अंदर विकास की भावना हो। आप जात पात पे बह जाते हैं और जात पात के नाम पे ऐसे आदमी का संरक्षण कर देते हैं जिनको विकास शब्द का मतलब ही नहीं मानते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस बार ऐसा मुखिया बनाइए जो सिर्फ विकास करे, उसके अंदर जात की भावना नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 5 साल एक मुखिया ईमानदारी से खट देगा, ईमानदारी से अगर उस तमाम 100% खर्च कर देगा तो कम से कम 50% तो बेरोजगारी और 50% गरीबी एक क्षेत्र की जरूर मिट जाएगी। सर इसके साथ वैसे तो मैंने आपसे बहुत कुछ सुना, ये हमारे आपकी पहली मुलाकात है सर, और मिलने की जिज्ञासा बहुत थी क्योंकि आप हमारे अनुक्षेत्र हमारे बिहार के लला हैं, आप हमारे बिहार के से जुड़े हुए एक भावना भी हैं। सर युवा वर्ग के पीढ़ी के लिए, क्योंकि मैं भी युवा हूँ और मैं युवा के लिए सबसे पहले मैं सोचना चाहूँगा कि जो युवा वर्ग के पीढ़ी के लोग हैं, जो जैसे कि आप कला संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, तो सर यहाँ भागलपुर क्षेत्र में या फिर बिहार के कई ऐसे राज्यों में ऐसा सर होता है कि बिहार से लोग अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए या फिर अपना जो है फ्यूचर बनाने के लिए मुंबई जाते हैं, कुछ लोग दिल्ली जाते हैं, मतलब इस तरह के लोग हमारे बीच में हैं जो वाकई में कलाकार हैं, उनकी कलाकारी को लोग समझ नहीं पाते हैं, तो भागलपुर क्षेत्र को छोड़कर अपनी बिहार की सरजमी को छोड़कर बाहर जाते हैं। और होता सर ये किया है कि अगर कुछ जाति वाली भावना होती है या फिर बिहारी का कुछ ऐसा भावना होता है तो उसके साथ में कुछ अन्याय हो जाता है, जैसे कि हमारे बिहार के मतलब सुशांत सिंह राजपूत जी थे, उनके साथ में सर जो घटना हुई वो सबके दिलों को झकझोर दिया। सर हम ये चाहते हैं कि आप कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं और सर हमारा यह मानना है कि भागलपुर में सर वैसा कुछ हो जो कि यहाँ का जुड़ाव यहाँ रहे, बिहार का जुड़ाव बिहार में रहे। बाहर के लोग तो जाए ही, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कला संस्कृति का जो यहाँ पे होना चाहिए सर, वो भागलपुर क्षेत्र में मेरे को उस तरह से नहीं दिख पाया। सर इसके लिए युवा पीढ़ी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कला संस्कृति नहीं, इसमें युवा पीढ़ी का दोष नहीं है, इसमें कम्प्लीटली सरकार का। जी जी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बिहार सरकार ने बहुत मुद्दों पे अच्छा काम किया है। जिन मुद्दों पे अच्छा काम किया जैसे कि सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था है। जब नीतीश कुमार जी आए थे, जहाँ जहाँ लूटपाट की संभावना होती थी, जो इलाका खतरनाक था सब पुलिस लगा दिया और आज भी है। वो जब से नीतीश कुमार जी आए, जिन जगहों पे लूटपाट की संभावना होती थी वहाँ पुलिस खड़ी मिलेगी रात को। ये इस चीज़ में उन्होंने काम किया। उसके बाद सड़क की स्थिति बहुत अच्छी हुई। भागलपुर की स्थिति अच्छी नहीं हुई, भागलपुर के इलाके की स्थिति आज भी सबके मामले थी। अब यहाँ से पैदल हो जाता है, बहुत बुरा उस सड़क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो लेकिन मैं सरकार से ये कहूँगा कि कुछ काम आपने अच्छा किया, लेकिन जो काम एकदम अच्छा नहीं किया उसमें है कलाकारी, फिल्म उद्योग और खिलाड़ी। झारखंड जैसी छोटी सी जगह में इतने खिलाड़ी पैदा होते हैं। धोनी या ठीक है, हम अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कहते हैं कि चलो हमारा छोटा भाई है झारखंड, और अगर धोनी है तो धोनी पे हमारा बिहार है, तो पहले बिहारी, ठीक है, ये कहेंगे बहुत अच्छा है। लेकिन अब तो भाई इतने साल हो गए झारखंड को अलग हुए, बिहार क्यों नहीं दे रहा है? अभी बिहार के बच्चे का सिलेक्शन हुआ, ये खुशी की बात है। लेकिन हम लोग इससे पहले ये कहते थे कि बिहार के बच्चे टैलेंटेड नहीं होते क्या? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरफ आपका ध्यान जाता है, जिस तरफ मेरा ध्यान जाता है, हमारे मुख्यमंत्री का ध्यान क्यों नहीं जाता है? बल्कि मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात तो कहना चाहूँगा, बहुत सारे मुद्दों पे हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे उनका विरोध भी करता हूँ, लेकिन एक चीज़ तो मुझे बहुत खलता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कलाकार का तो बिल्कुल सम्मान नहीं करते हैं। कलाकार तो उनसे मिलने पहुंचता है, मैं 3 बार उनसे मिलने गया हूँ विकास के मुद्दे को लेकर, वो मेरी हवा निकालते रहते हैं। हवा मतलब एक बार उन्होंने ऐसे कह दिया
कि आपको कैसे भी मीडिया कवरेज मिलता है, उसके लिए यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। बस मैंने भी रगड़ दिया, मैंने कहा मैं मीडिया कवरेज लेने इधर नहीं आया हूँ, मैं आया आपका वादा याद दिलाने। आपने कहा था कि अगले 5 वर्ष तक का हर गाँव में बिजली और सड़क करवा दूंगा, नहीं तो वोट पाने नहीं आऊँगा। तो उस टाइम तक मेरे गाँव में सड़क बनी थे ना बिजली बनी थी। मैंने कहा कैसे वोट पाने जाएगा। अब मैं चिल्ला के बोला, जब चिल्ला के बोला तो मैं फटाक श्रवण कुमार को फोन किया, समझ नहीं आइए तो चले गए। हाँ इनका काम फटाक से सड़क, लेकिन आपने सड़क दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको, बहुत अच्छी सड़क दी आपने। अक्सर जब सड़क बनती है पहले पतली बनती फिर बाद में चौड़ी होती है, हमें आपने फर्स्ट टाइम ही बहुत चौड़ी सी सड़क दी, उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन आपको ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि आपको तो मीडिया कवरेज ऐसे भी मिलता है, उसके लिए यहाँ की आने की क्या आवश्यकता थी। इसका मतलब आप कलाकार का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिसका सम्मान पूरी दुनिया करती है, पूरा मैंने पूरी दुनिया में लोग झूमते हैं कलाकार के लिए, आप कलाकार का सम्मान नहीं करते हैं। आपने आज तक नहीं ऐसा सुना गया है कि किसी फिल्म एक्टर को बुला के आपने डिनर को बुलाया हो, उनको सम्मान किया हो, या पटना में तो किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो तो आपने बुलाया हो। ये आपके अंदर है नहीं। पता है, कलाकार को देख के आपको लगता है कलाकार मेरे बगल में खड़ा होगा तो वो ज़्यादा चमकेगा तो मेरी जो चमक कम हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चमक अलग है राजनीति की दुनिया में, और कलाकार की चमक अलग है एंटरटेनमेंट की दुनिया में। दोनों चमक का अपना अपना महत्व है, लेकिन आप कलाकार को देखना नहीं चाहते हैं और आप कलाकार का सम्मान भी नहीं करते हैं। मुझे एहसास है हमारे बीच में ऐसे तो अक्सर यही वजह है कि हमारे बिहार में जो भी कलाकार बने वो अपने दम पे, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा जी हो, चाहे वो शेखर सुमन जी हो, और चाहे उसके बाद के जनरेशन में कुणाल जी हों, मैं अपना भी ले सकता हूँ, सुनील छाया बिहारी हो, पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, जो भी कलाकार बने हैं वो स्ट्रगल करके, मनोज तिवारी हो, सब स्ट्रगल करके यहाँ तक आते हैं। कोई नहीं कह सकता कि सरकार का कोई योगदान रहा हो, बल्कि उल्टा क्या होता है मालूम होता है। विक्रमशिला महोत्सव, कलाकार आते हैं बम्बई से, क्या विक्रमशिला महोत्सव के क्या मतलब है। कोशी महोत्सव, कोशी का कोई कलाकार ही नहीं, कोशी से छोटे छोटे कलाकार को बुला लिया जाता है। मैं कोशी क्षेत्र का इतना बड़ा कलाकार, मैं अंगिका का इतना बड़ा कलाकार, मैं विक्रमशिला का इतना बड़ा कलाकार, मुझे तो आज तक विक्रमशिला महोत्सव में गाने का मौका मिला ना, मुझे कोशी महोत्सव में आज तक गाने का मौका मिला। हाँ 2 बार मुझे मौका मिला अंग महोत्सव। तो ये भागलपुर की जनता का देन है कि भागलपुर की जनता जाकर डीएम को कहती है तो अंगिका के सबसे बड़े सुनील छाया, इसलिए सुनील छाया को जरूर करना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि ये जो ढोंग करते हैं आप लोग, फलाना महोत्सव फलाना महोत्सव फलाना महोत्सव, क्या उस महोत्सव में वहाँ के कलाकार भाग लेते हैं क्या? आप सीधा बम्बई के कलाकार को बुलाते हैं, क्योंकि बम्बई के कलाकार में आपको कमीशन खाने का बहुत बड़ा स्कोप होता है। उनके नाम से लाखों रुपया निकाले जाते हैं, 15-20 लाख रुपया निकाले जाते हैं, 7-8 लाख लोग खाते हैं, 7-8 लाख कलाकार को दिया जाता है, इसलिए आप उनको बुलाते हैं। मैं बम्बई के कलाकार का विरोध नहीं करता हूँ, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन अंग महोत्सव में, विक्रमशिला महोत्सव में, कोशी महोत्सव में, या जो भी मगा महोत्सव जो भी है, अगर यहाँ पे लोकल कलाकारों का सम्मान नहीं होगा तो बम्बई के कलाकारों को कितना भी बुला करिए कुछ नहीं फायदा। आप लोकल कलाकारों को जरूर चांस दीजिए, लोकल कलाकारों को जरूर बढ़ावा दीजिए। आज जो भी कलाकार हैं अंगिका में और मैथिली में या मंडी में, जो भी सो अपने टैलेंट के बल पे जीते खाते, अपना कमाते खाते हैं, जो भी साफ सुथरा गाय से गंदा गाय सरकार का कोई सर, अंगिका के बाद एक हमारा बिहार का एक और मैथिली समाज में जो मैथिली भाषा को जो दर्जा दिलाए आनंद मोहन सिंह, आज वो हमारे बीच तो हैं, लेकिन कहने के लिए एक अफसोस है कि वो आज 4 दीवारी में कैद हैं। मतलब कि जो है कैद में आज़ाद कलम की तरह है, जिन्होंने बहुत चीज़ हमारे समाज के लिए किया, बहुत सारी चीज़ों को लेके उन्होंने आंदोलन किया। सर, उनके बारे में 2 शब्द मैं जानना चाहूँगा कि आज उनके साथ में जो भी घटित या फिर जो भी चीज़ हो रही है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा? नहीं, मुझे उस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये कहीं ना कहीं से पता चला, उस सच है कि गलत है पता नहीं, कि आनंद मोहन जी की जो उम्र कैद की सज़ा पूरी हो चुकी है, इसके बावजूद उनको नहीं छोड़ा जा रहा। ये तो घोर अन्याय है, घोर अपराध है। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? आप इतना मीडिया स्ट्रॉन्ग है,
मीडिया हर बात को उछालती है, तो इस यहाँ पर क्यों मीडिया कमजोर पड़ रही है कि अगर उम्र कैद की सजा पूरी हो तब तो तुरंत सरकार को छोड़ना चाहिए, या इसके लिए कौन दोषी है नहीं पता। लेकिन अभी जो भी दोष लगा पाए, कुछ लोग कहते हैं सही है, कुछ लोग कहते हैं गलत है, बल्कि गलत ज़्यादा है, ऐसा सुना गया है। लेकिन जो भी है, अब तो उन्होंने उम्र कैद की सजा भी काट लिया, उनको माफ कर दी, अब तो उनको छोड़ दीजिए। अब नहीं छोड़े सरकार, तो सरकार की क्या मंशा है, क्या है परेशानी मुझे नहीं पता जा रहा। सर आज आप भागलपुर आए हैं, भागलपुर मतलब जो स्मार्ट सिटी भागलपुर है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सर भागलपुर अभी जो बिहार चुनाव का मतलब बिहार ग्रामीण क्षेत्र में जो चुनाव जो हो रही है लगातार पंचायती राज चुनाव, सर पंचायती राज चुनाव में जैसा कि देखा जा रहा है कि ज़्यादातर युवा भी जो है राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे साथ में हमारे पास हमारे जो है भागलपुर शहर में एक अनिकेत जी हैं, ये भी युवा क्षेत्र युवा वर्ग से ही हैं और जिला परिषद से खड़े हुए हैं एक उम्मीदवार के तौर पे। सर कैसा लगता है ये जो युवा क्या बदलाव भविष्य में हमारे क्षेत्र को लेकर ला सकती है? मैं आज अनिकेत जी के नॉमिनेशन में भाग लेने आया था, अपार भीड़ थी, अपार जनसमर्थन था, ऐसा लग रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जीतेंगे भी। और मैं जहाँ तक अनिकेत जी को जानता हूँ, बहुत सॉफ्ट व्यक्ति है, बहुत अच्छे सहृदय हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो करेंगे और लोगों से अच्छा करेंगे। बाकी तो युवा हैं, उनके पास समय भी ज़्यादा है सीखने के लिए भी, करने के लिए भी, मुझे लगता है अच्छा है। और सभी युवा, अनिकेत जी ही नहीं, अभी युवाओं की संख्या बढ़ भी रही है। और इस बार सुना गया है कि मुखिया वगैरह के चुनाव में ज़्यादा यंग लोग आ रहे हैं और ज़्यादा नए चेहरे को चांस मिल रहा है, मतलब शायद 10% पुराने जीते, बाकी 90% नए जीते। ये भी खुशी की बात है, इसका मतलब पब्लिक आप समझ गई है कि युवा वर्ग के लोगों को सपोर्ट मिलनी चाहिए। ये लोग खाली कमीशनबाजी करते हैं, जो सारा वो जो राजीव गांधी ने कहा था कि 100 रुपये बेचता हूँ, 15 रुपये पहुँचा, 50 के बीच में जा जाता। तो ये जो 85 वाला खेल है, मुझे लगता है कि इसको उल्टा करें, नौजवान लोग इसको उल्टा करें कि 85% गाँव में पहुँचाएँ, 15% का सब अवसर लोग पाते हैं, तो भी चले। ऐसे तो होना तो ये चाहिए कि 1 रुपया भी कमीशन हो रही है। मेरे क्षेत्र में मैंने अनाउंसमेंट किया, मेरे छोटा भाई सुशील बिहारी ने पिछले 5 सालों में लगभग 1200 लोगों को पीएम आवास योजना दिलवाया है और लगभग 1200 लोगों को वृद्धा पेंशन दिलवाया, 1 रुपये किसी से नहीं दिया। तो हमने हमारे चुनाव जीतने का मुख्य कारण यही रहा है कि एकदम घूसखोरी का नाश किया है मेरे छोटे भाई ने। और हम लोग घूसखोरी से बहुत नफरत करते हैं, घूस देना या लेना। अभी हम लोग जीते हैं, देखिए क्या होता है। अभी जब फंड का चालू होगा, फिर उस टाइम अगर हमसे डिमांड किया जाएगा तो हमको अलग रंग में आ जाएंगे। मैंने सोचा घूस देंगे, अब वो हम बिना घूस दिए क्षेत्र का कितना विकास कर पाएंगे ये तो हम समय पता चलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि घूसखोरी पे पूर्ण विराम लगे और विकास हो, और विकास तो सब हो ही रहा। सड़क बिजली तो अभी ज़्यादातर बन गए। अभी विकास मतलब रोजगार, जो भी मुखिया बने ये सोच के बने कि हमको रोजगार देना है। और जो भी मुखिया के अलावा जो पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद, सबको मिल बैठ के इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए कि हमारा बिहारी बाहर क्यों जाएगा और बाहर से मार खा के विकास से क्यों आएगा। हाँ, वो ऐसा इंतजाम हो कि बिहार के लोग बिहार में ही घर की दाल रोटी खाएं और काम करके शाम को कुछ पैसा लाएं। सर ये तो कुछ सामाजिक और राजनीतिक की बात हो गई। सर आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ आपके मुंह से कुछ 2 शब्द सुनेंगे कुछ गाने का, जैसे कि मैं जब यूट्यूब पे खोलता हूँ और सर्च करता हूँ तो उसमें एक जो सबसे प्यारा सा जो मेरे को जो गाना जो मेरे को सुनाई देता है वो मैं आपको बताता हूँ सर, धन्य धन्य भारत माँ के सपूत जवान। ये अब हमारे दर्शकों का थोड़ा सा जो है आप। बिल्कुल, ये मैंने कारगिल युद्ध के बाद जब कारगिल युद्ध हम लोग जीत लिए उसके बाद मैंने, और वो इस गीत के माध्यम से मैंने बिहार के, आपको डेटा है, बिहार के 17 सैनिक शहीद का कारगिल, मैंने 27 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, क्योंकि वो कारगिल समाप्ति के बाद भी जो के बिहारी मर रहे थे। इस तरह से जब मैंने कैसेट निकाला था मैंने 17 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।
वो श्रद्धांजलि है। तो मैंने गाया था, कारगिल सीमावा पे, कारगिल सीमावा पे दई दिलक जान हो अहो, धन्य धन्य भारत माँ के सपूत जवान हो अहो, धन्य धन्य भारत माँ के सपूत जवान हो अहो, धन्य धन्य भारत माँ के। देशवा के खातिर अपन जान गमैल के, एकटा जवान 10 के मारल के, शीश चढ़ाई बढ़ल के, शीश चढ़ाई बढ़ल के, देशवा के मान हो अहो, धन्य धन्य भारत माँ के सपूत जवान हो अहो, धन्य धन्य भारत माँ के। सर ये जो देशभक्ति की जो गाना जो आप उसमें गाए उनका भाषा में, ये कहीं ना कहीं देश से जुड़ाव और हमारे सैनिकों, हमारे फौजियों से जुड़ाव को लेकर ऐसी भावना हुई होगी। देखिए, मैं सैनिकों का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अभी हम लोग बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं जी जी और आप बहुत मजे से इंटरव्यू ले रहे हैं जी सर। तो ये माहौल उन्होंने क्रिएट किया हमारे लिए। वो 24 घंटे लड़ाई करते हैं और आए दिन सुनते हैं आज इतना सैनिक शहीद हुए, कल इतना सैनिक शहीद हुए। तो उन्होंने हमारे लिए भी इतना कुछ किया है, उतना वो करते हैं, वो उसी का नतीजा है कि आज हम लोग सुरक्षित होकर नाचते हैं, गाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, बहुत करना चाहते हैं। तो मैं सैनिकों का बहुत सम्मान करता हूँ और आगे भी मैं करता रहूँगा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब पहुँचती है जब सैनिकों की शहादत की सियासत, यानी कि सैनिकों की शहादत के राजनीति का सबूत मैं बहुत आहत होता हूँ। और मैं तमाम विपक्षी दलों से भी कहना चाहूँगा, पहले देश को बचाइए, अपनी कुर्सी के हमेशा मत सोचिए। देश रहेगा तो कुर्सी भी आज मिल जाएगी और कुर्सियाँ तो आती जाती रहेगी। देश को बचाइए और राजनीति का स्तर इतना नीचे मत कीजिए कि मोदी का विरोध करने के चक्कर में देश का विरोध कीजिए, जो आजकल ज़्यादातर विपक्षी दल करती है। तो मैं एक कलाकार होने की हैसियत से ये आपसे अगर करूँगा, दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। दूसरे देशों में अमेरिका ने मारा लादेन को, विपक्षी ने नहीं पूछा कि लादेन का एक बॉडी लॉक किधर है और कहाँ मिल रहा है, किधर मारा, कैसे मारा, नहीं पूछा वहाँ। क्योंकि देश के लिए पूरे देश को एक होना चाहिए, जो कि हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। हमारा देश बटा हुआ है, हमारे देश में अपने ही पाकिस्तान का लोग समर्थन करते हैं और खूब कॉलर खड़ा करके जाते भी हैं, टेक्नोलॉजी भी करते हैं, मंच पर भाषण भी देते हैं। ये देश जो है, सरकार को भी इसे देशद्रोही को जेल में डालना चाहिए। और ये जो देशद्रोही लोग जो हैं, जो कुर्सी के चक्कर में ये सब बातें करते हैं, उनको सोचना चाहिए कुर्सी को बचाओ, देश को बचाओ। सर एक गाना और सुनेंगे साथ या हमारे साथ उपस्थित हैं, जरूर चाहेंगे कि जो लाइव जो चल रही है वो डायरेक्ट हमारे दर्शकों को, HD न्यूज़ के दर्शकों को, आपके चहेते को जो है वो पहुँचे। सर एक छठ पूजा को लेके और एक होली को लेके सर ज़्यादा तो डिमांड नहीं करेंगे, एक छठ पूजा और एक होली को लेके। छठ पूजा को लेके तो देखिए, पारंपरिक तो सब लोग जाते हैं, कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, ये तो सब लोग गाते हैं। लेकिन मैं उसको थोड़ा सा अलग टाइप से मैंने गाया, कांचे कांचे बसावा के बनेला बहंगिया, छव रंगा फलावा चुनर सतरंगिया, झालर लागे आरी आरी, छठी माई के दुआरे, झालर लागे आरी आरी, छठी माई के दुआरे। 4 बजे चू चू चूह के चूचूहिया, छठी मैया देखे
आपन भगतन के रहिया, खड़ा हो के पोखरा के आरी, छठी माई के दुआरी, खड़ा हो के पोखरा के आरी, छठी माई के दुआरी। एक होली वाला जी, होली का तो देखिए होली में तो जैसे कमर्शियल सुनेंगे तो मेरा बड़ा हिट गाना है, तोहर गोरे गोरे गालवा, तोहर गोरे गोरे गाल हमर हाथ लाले लाल, तोहर गोरे गोरे गाल हमर हाथ लाले लाल, गलवा में हाथ सटावे दे, ए भाभी के सिस्टर होली में रंग लगावे दे, ए भाभी के सिस्टर होली में रंग लगावे दे। उसी तरह से पारंपरिक होली जैसे अरे सदानंद रहे यही बारे मोहन खेले भोरी हो, सदानंद रहे यही बारे मोहन खेले भोरी हो, एक दिस खेले कुंवर कन्हैया, एक दिस राधा गोरी हो, सदानंद रहे यही बारे मोहन खेले भोरी हो। ये सब पारंपरिक है। एक गीत मैंने होली का बहुत गाया, बहुत हिट भी रहा है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये छल मेरे के गंदा है। तो मैं आज बताना चाहता हूँ, पहले मैं गाना सुनाता हूँ। पानी में बुन का बुन कहे छे, पानी में बुन का बुन कहे छे, छोरी बिया है लठुन कहे छे, पानी में बुन का बुन कहे छे, छोरी बिया है लठुन कहे छे। कुछ लोग कहते हैं कि ये गाना गंदा है, तो मैं उसे बताना चाहता हूँ कि होली में जो लोग इसको गाते थे, पानी में बिन का बुन कहे छे, छोरी कुछ और ही करने के लगती है, ऐसा करके बहुत गंदा लोग गाते थे। तो मैं मेरे सभी एक स्टेज में किसी ने सवाल पूछ दिया गंदे गाना, तो आपने भी गाया है, कौन सा गाना बताइए, उसमें एक इस गाने का नाम दिया। मैंने कहा कि ये जो ओरिजिनल गाना था बहुत गंदा था, मैंने तो उसको बहुत सोबर कर दिया कि पानी में बुनका बुन कैसे, कभी मैं बोलता हूँ छोरी भी है कैसे, कभी मैं बोलता हूँ छौरा भी है, कभी मैं बोलता हूँ वो भी है कैसे। लेकिन ये गाना पहले बहुत गंदा था, बहुत गंदा, इतना गंदा कि अभी ना मैं यहाँ पे गा पाऊंगा ना हमारी पब्लिक सुन पाएगी। लेकिन वो होली के दिनों में आज भी गाँव में लोग गाते हैं तो लोग सुन लेते हैं कि होली में लोग चलता है। सर लास्ट में क्योंकि जो हमारे कुछ महाकाल के जो भक्त लोग हैं बिहार से जुड़े हुए हैं, हमारे जो देवघर में जो शंकर भगवान स्थित हैं, सावन के महीने में जो जाते हैं, तो सर अभी तो फिलहाल में पवन सिंह लोगों का गाना सुना जाता है देवघर का, कुछ अच्छे स्वर को लेके या कुछ देवघर का गाना सर देवघर का गाना मेरा सबसे पहले हुआ, खेले रहिए धूप रहिए रोप रहिए धाम, मोने मोन बिचारे रहिए, मोने मोन बिचारे रहिए, जय भै बाबा धाम, बोलो भैया राम 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 सीताराम, बाबा हो बिराजे गोरिया देश में। इसका हुआ आई बानी दूर से रउआ के जल चढ़ावे, दर्शन दे दी बाबा हमू आइले दर्शन पावे, भक्ति के कई चीनी गिया के तार ले दी, तनी खोल दी के बढ़िया बाबा, तनी खोल दी के बढ़िया जलवा ढार ले बेटी, तनी खोल दी के बढ़िया जलवा ढार ले बेटी, तनी खोल दी के बढ़िया जलवा ढार ले बेटी। हरा हरा महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को आपने बहुत कुछ संदेशें दी, और आगे भी इस तरह से हमारी मुलाकात होती रहेगी, और हमारे दर्शकों को, अपने चहेतों को जो है अच्छे संदेश के साथ में मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को कि जो है हमारे साथ में अभी सुनील छैला बिहारी जी जो अंगिका क्षेत्र से जुड़े हुए थे, और काफ़ी अच्छा लगा इनके साक्षात्कार में कि बहुत कुछ हमारे युवा वर्ग के लोगों को जानने का मौका मिला। तो इसी तरह से हमारे STM न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट STM न्यूज़, कुमार भागलपुर।